हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज है छुट्टी वाला दिन और हम कर रहे हैं पार्क में आकर के अपना योगाभ्यास, एक्सरसाइज और कुछ प्राणायाम। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ बटरफ्लाई आसन से। तो बटरफ्लाई आसन से शुरुआत करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का वार्म अप हो जाता है बहुत अच्छे से, और फिर हम जो भी योगाभ्यास करना चाहते हैं वो बहुत ही ईजिली हम कर पाते हैं। तो फिर मेरा दूसरा अभ्यास है स्थित कोण आसन। तो स्थित कोण आसन जो है हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इस तरह से स्थित कोण आसन का अभ्यास मैंने कर लिया। और फिर अब मैं करूँगी पद्मासन में बैठ करके थोड़ी देर कपालभाति। इस तरह से मैं कभी आसन और प्राणायाम और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बना करके सुबह सुबह कर लेती हूँ। जब हम एक्सरसाइज करके थक जाएं तो हम प्राणायाम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, और फिर इस तरह से हम थकेंगे भी नहीं और हमारा जो कंप्लीट पैकेज है बड़ी इजीली हम उसको कर लेंगे। और अब मैं करूँगी पद्मासन में बैठ करके मंडूकासन। मंडूकासन को 2-3 तरह से किया जाता है। तो ये जो मंडूकासन है ये जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे सबको करना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है जिनको डायबिटीज़ है। तो डायबिटिक लोगों को ये कम से कम 4-5 मिनट तक प्रतिदिन करना चाहिए। उससे शुगर लेवल हम उनका बैलेंस रहेगा। और फिर अब मैं करूँगी अनुलोम विलोम थोड़ी देर के लिए। खुले में अनुलोम विलोम करने का भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, और अनुलोम विलोम करके हम अपनी एनर्जी को एकदम से बढ़ा भी सकते हैं अगर हम कुछ एक्सरसाइज या अभ्यास करके थक गए हैं तो। और फिर अब मैं करूँगी भुजंग आसन। नहीं, ये मैं दूसरा पीठ के लिए अभ्यास करने लग गई। तो इस तरह से ना जो लोग ज़्यादा दंड नहीं कर पाते हैं वह इस तरह से अगर अभ्यास करेंगे तो जिनकी भी पीठ में दर्द होता है ज़्यादा देर खड़े होने से या किसी भी रीज़न से, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है पीठ दर्द को कम करने के लिए ये वाला अभ्यास। और इसको कर भी बहुत ईजिली पाएंगे। तो 1-2 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। और फिर अब मैं करूँगी भुजंग आसन, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। भुजंग आसन को करने के लिए सबसे पहले घुटनों को ज़मीन पर सटाएं, फिर आराम आराम से इसका अभ्यास करें। 1-2 मिनट तक बिना थके इसका अभ्यास किया जा सकता है। और इसका अभ्यास करने से हमारी पीठ से जितनी भी जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, पीठ दर्द होना या फिर कमर दर्द होना, गर्दन में दर्द या फिर सर्वाइकल की दिक्कत, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम या बड़ा हुआ पेट, ये हर समस्या को दूर करता है। बस इसका अभ्यास हमें 2-3 मिनट तक करना है, और इसको करने से हमें थकान भी नहीं होती और बहुत ही ईजिली ये हो जाता है। अब मैं उठी थी अपने कैमरे को सही करने के लिए, लेकिन बीच में आ गया मेरा बेटा और साइड में बैठ के थोड़ा आराम कर रहा था। कर चुका था अपने योगाभ्यास। बोलता था आप वीडियो बना रही हो तो मैं अभी रेस्ट कर लूँगा, मैं थक गया हूँ। लेकिन इसको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आ गया कैमरे के सामने। बोलता है कि मैं करूँगा, अब देखिए, और करने लग गया। इस तरह से ना बच्चों को भी हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करवाने चाहिए। चलो बच्चे ज़्यादा देर तक टाइम नहीं निकाल पाते हैं पढ़ने वाले, लेकिन 5-10 मिनट तक भी अगर 10 मिनट भी अगर कर लेते हैं प्रतिदिन तो बच्चों के लिए काफ़ी होता है। और हफ्ते में एक बार हमें 1.5-2 घंटा इनसे पूरा योगाभ्यास करवा लेना चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जिस दिन छुट्टी वाला दिन रहता है, सैटरडे संडे या जो भी छुट्टी रहती है, उस दिन मैं 1.5-2 घंटे इसको बोलती हूँ तू भी मेरे साथ कर। तो इस तरह से बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। और आजकल के टाइम में जिस तरह से शहरों में हमारे बच्चे पल रहे हैं, तो शहरों में हो चाहे गांव में हो, तो बच्चों को जिस तरह से आजकल का ये लाइफस्टाइल है, तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है योगाभ्यास वगैरह करना। क्योंकि हमारे समय में तो हम घर के काम और भी कई कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन इन बच्चों से वो चीज़ें धीरे धीरे छूट रही हैं। तो इनको कम से कम योगाभ्यास भी करते रहेंगे तो फिट रहेंगे। और आजकल के समय में बच्चों को मोटापा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो बच्चे अगर प्रतिदिन
थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करें और हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा 1-2 घंटे लगा के कर लें तो ये मोटापा भी उनके पास नहीं आएगा, और अगर मोटे हैं हो भी गए हैं तो फिर से फिट हो जाएंगे। और अब मैं करूँगी भस्त्रिका। लंबे गहरे सांस भर के और हमें थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर सांस को छोड़ना है। और फिर साथ ही साथ अब मैंने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। अनुलोम विलोम को 1.5-2 घंटे में मैं 2-3 बार कर लेती हूँ। जैसे थोड़ी देर कभी भी जब मन करे तो बीच बीच में 1-2 मिनट करके इस तरह से अनुलोम विलोम को करके हम अपना पूरा 10-15 मिनट का पूरा पैकेज में पूरा 10-15 मिनट इसको कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छी लगी है तो और योगाभ्यास करना स्टार्ट करें। चाहे थोड़ी देर के लिए ही करें, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में योगा को इंक्लूड करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। मिलती हूँ आपसे।